एक आदमी ने एक खास प्रकार की चौकोर जेल बनाई और उसमें से भागने के लिए किसी और की दीवार खोदनी होगी। जो भी पहले सामने वाले के सिर पर लगा अलार्म तोड़ दे उसे $10,000 मिलेंगे। शुरू में हर किसी को एक फावड़ा और एक कंटेनर दिया गया जिसमें वे खोदी हुई मलबे को भर सकते हैं। 4 बड़े आदमी गंभीरता से धूम्रपान की गंध के बीच प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आधे घंटे बाद कौन सफलतापूर्वक भाग निकलेगा। जब विशाल ने अपने खनिज को इकट्ठा किया और पहला लक्ष्य हासिल किया तो उसे एक नया फावड़ा मिला। टैग करते ही नया फावड़ा थोड़ा बड़ा था, लेकिन मजबूत कंक्रीट की दीवारों के खिलाफ अभी भी पर्याप्त नहीं था। वे सिर्फ खनिज जमा करना जारी रख सकते थे। छोटे पीला और छोटे नीला भी बदल नहीं सके। एक और घंटे की खुदाई के बाद विशाल ने दूसरा लक्ष्य पूरा किया और एक छोटा फावड़ा बदल दिया। बड़े विशाल के चेहरे पर असंतोष था। जब उसने इसे पार कर लिया तो यह अभी भी आधा घंटा भी नहीं था। छोटे पीला और छोटे नीला अभी भी सतही थे और उन्होंने मुकाबले की क्रूरता को पूरी तरह से नहीं समझा। विशाल ने छोटे फावड़े का उपयोग करते हुए दीवार की ऊपरी परत को साफ कर दिया। तुम फिर से कुछ कलेक्ट कर सकते हो, भले ही ताकत में उनसे पीछे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक अच्छी चीज है। अंततः तुमने छोटे चिकन को पकड़ ही लिया और उसने पूरी ताकत से दीवार को खुरच दिया। छोटा ब्लू थककर चूर हो गया। उसके माथे पर पसीना था। होस्ट ने उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी। आदमी कैसे कह सकता है कि वह पीछे हटता है। छोटे ब्लू ने एक नया सैनिक भी बनाया है। छोटा येलो आराम से एक छोटे आदमी की पेंटिंग कर रहा है। क्या तुम सच में प्रतियोगिता में हो? पुराने राजा ने फिर से अंक पार कर लिया। उसने एक नई कठोर तलवार निकाली जो स्टेनलेस स्टील की है और खुदाई जारी रखी। ग्रेट ने भी मिट्टी की दीवारें खोद डाली। भारी मेहनत के बाद उसने अंक पूरे कर ली और स्टेनलेस स्टील की तलवार प्राप्त की। पुराने राजा की उपलब्धियां और ग्रेट में अब कोई फर्क नहीं रहा। कौन तेजी से मिट्टी की दीवारें खोद सकता है? छोटे ब्लू ने किसी आहट के बिना इसकी कोशिश की और छोटा येलो भी नए लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। आदमी के बीच की लड़ाई अब शुरू हो गई है। पुराने राजा ने एक और तलवार प्राप्त की और उसने कुछ वार किए तो दीवारें गिर गईं। वह सिर्फ ड्रिल का उपयोग करके खुदाई जारी रख सकता था। दाजुए बहुत बेचैन था, जैसे कढ़ाई में चींटी। राजा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसने कंटेनर का मुंह बंद कर दिया था। राजा को बहाना बनाकर अंदर जाते समय चुपके से देखना पड़ा। उसे एक नई ड्रिल मिली। यह बिजली की ड्रिल थी जो समय और ऊर्जा दोनों बचाती थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक बैटरी थी और बैटरी अब खराब होने वाली थी। राजा ने नई ड्रिल से गड्ढे पर हमला किया। वह लगभग सफलता के करीब था जब ड्रिल अचानक काबू से बाहर होकर दाएं बाएं हिलने लगी। इसके कारण आधी बैटरी बेकार चली गई। बगल में खड़ा दाजुए भी एक बिजली की ड्रिल ले आया। उसे इसमें पूरी ताकत लगानी पड़ी, नहीं तो वह पिछड़ जाता। मगर ड्रिल का सिर अचानक टूट गया। होस्ट को ड्रिल वापस लेनी पड़ी। छोटा सिया ने हार नहीं मानी। उसकी गति बस थोड़ी सी धीमी थी। बहुत जल्दी ही वह भी एक बिजली की ड्रिल ले आया। अब जब वह इसका उपयोग करेगा तो देखना होगा कौन पहले बाहर निकलता है। और छोटा हुआंग अब भी शांत था, जैसे शुरू में था। वो नकली हो सकता है। राजा ने फिर से एक नया टूल लिया, एक आयरन पाया। उसने दीवार पर एक गोलाकार निशान बनाया। बस उसे छेदना बाकी था। दाजुए उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। छोटा लैंड ने भी एक आयरन पाइप लिया और राजा का पीछा करने लगा। वो जैसे हारने का नाम ही नहीं लेना चाह रहा था। उसको एक और बड़ा पाइप मिल गया और अधिक प्रभावी औजार। उसका उपयोग और आसान था। अब दाजुए और छोटा लैंड लगभग एक साथ थे। उन्होंने भी बड़ी कुल्हाड़ी ले ली। लड़ाई फिर से छिड़ गई। 3 लोगों के बीच की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। बुजुर्ग राजा थक कर चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार तेज कुल्हाड़ी के साथ बड़ी दीवार को चीरने में कामयाब हो गया। दीवार में बड़ा छेद हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक बार वार किया और बड़ी लौह कील को पार कर गया। वह छेद को बड़ा बनाना चाहता था ताकि सामने पहुंच सके। बड़े योद्धा और छोटे नीले ने भी अपने औजार बदल लिए। इस बड़ी कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज थी। बड़े योद्धा ने भी दीवार को चीर दिया। उसे लगने लगा कि जीतने के लिए उसे शॉर्टकट लेना होगा। उसने कील को पार कर सायरन ढूंढ ली। बुजुर्ग राजा को यह थोड़ा मजेदार लगा और उसने कील छीन ली। उसका छेद पहले ही बड़ा हो चुका था। उसने सीधा ऊपर शोल्डर उठाई और नीले के सायरन को बजा दिया। बुजुर्ग राजा निराश नहीं हुआ और मुकाबला जीत लिया। वह बढ़िया कुल्हाड़ी। क्या आपको लगता है कि बुजुर्ग राजा ने ईमानदारी से जीता? हर तरह की जिंदगी को अपनाओ।